सवाल तो बनता, और सवाल बनने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। भैया थोड़ा इसको जूम कीजिए और इस तस्वीर को दिखाइए। केंद्र सरकार द्वारा एक स्कीम चलाया गया था, हर घर जल नल योजना। यह योजना लगभग 80% सफल हुआ, और 2024 अगस्त तक ये सफल बनाना था इसको, और ये सफल हो गया। किंतु इस योजना को चलाने के बाद सरकार को जो, या केंद्र सरकार को राय देता है कि आप हर घर जल नल योजना चलाइए, और 200-300 मीटर की दूरी पर आप बोरिंग कर रहे हैं। इससे क्या ग्रामीणों की, हाँ, जल नल योजना से के माध्यम से ग्रामीणों की समस्या हल हो जाएगी? जी बिल्कुल नहीं। आपने 400-500 मीटर की दूरी में आप एक बोरिंग कर रहे हैं, और वो भी बोरिंग 300-400 फिट कर रही हैं। देखो, जिस ग्रामीण क्षेत्र का जमीन का लेवल समतल और बराबर है, और उस गांव में, ग्रामीण में क्षेत्रों में अगर सिंचाई व्यवस्था कुएं के माध्यम से हो रही है, इतने वर्षों से तो लोग कुएं के माध्यम से अपनी सिंचाई करते आ रहे हैं, क्या इस पर केंद्र सरकार को जो राय देते हैं अधिकारी ऑफिसर, उसने कभी विचार किया कि अगर 400 फीट या 200 मीटर की दूरी पर हम बोरिंग करते हैं और घर घर में जल नल योजना लगाते हैं, आप मानते हैं इसके माध्यम से आपने रोजगार पैदा किया, किंतु क्या यह रोजगार पैदा करके आपने ग्रामीणों की पानी की समस्या हल की है? जी नहीं। सवाल यह नहीं कि आपने स्कीम अच्छा नहीं बनाया, बिल्कुल अच्छा स्कीम था, हर घर जल पहुंचना चाहिए नल के माध्यम से। लेकिन एक गांव में अगर 15 से 20 बोरिंग आप कर रहे हैं, लगभग 300 स्क्वायर फीट है, तो इससे पानी की समस्या, तो आपने इससे पानी की समस्या का सॉल्व नहीं किया। सवाल, और मैं आपको बताता हूँ, किसी गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर, मैं किसी राज्य की तुलना में मैं अपने झारखंड की बात बताता हूँ। झारखंड में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, मानता हूँ, लेकिन आपने यह स्कीम चलाया, इससे पानी का समस्या का सॉल्व नहीं हो सकता। झारखंड में नदियां बहुत बहुत ज्यादा नदियां भी होती है, नदियां भी है, क्या आप उस नदी में एक प्लांट बना के हर घर में नल जल योजना नहीं ला सकते थे? उसमें भी तो आप रोजगार दे सकते थे, उसके माध्यम से भी तो आपका रोजगार देकर हर घर में जल पहुंचा सकते थे। लेकिन आप जो ये हर 200 मीटर की दूरी, 300 मीटर की दूरी पे बोरिंग कराकर एक पानी का टैंक बिठाकर सोलर के माध्यम से 15 से 10 घरों में आप पानी पहुंचाते हैं, इससे आने वाले वक्त में, अभी तो जैसे नया स्कीम है, गांव में क्या होता है कि कोई चीज नया देखता है, फिर पानी की, हमारे घरों में पानी आ रही है, हमारे घरों में पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, ग्रामीण बहुत मासूम होते हैं, उसे समझ नहीं होता है। लेकिन आप पढ़े लिखे होते हैं, आपके माध्यम से देश चलता है, और आप यह हर 200-300 फीट के माध्यम, थोड़ा जिधर दिखाइएगा, 200-300 फीट के माध्यम, देखिए आप इस तस्वीर को थोड़ा दिखाइए जूम करके, कि ग्रामीण कितने इच्छुक होते हैं कि हमारी फोटो आए पेपर के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से। हम जो ऑफिसर फोटो लेने आते हैं, उसमें ग्रामीण बहुत इच्छुक होते हैं कि हम फोटो खिंचाए हैं, कल हम अपने पेपर में फोटो देखेंगे। लेकिन वह ग्रामीण यह नहीं समझ पाते कि इस जो पानी की नल जल योजना 200 मीटर की दूरी पर बनाया गया, इससे सफल नहीं हो सकता। आने वाले भविष्य में उनके बच्चों पर ये इसका प्रभाव पड़ेगा। एक छोटी सी गलती, बोलता ना, एक छोटी सी गलती के कारण आदमी से बड़े काम करने में असफल हो जाते हैं। वैसे ही केंद्र सरकार को जिसने यह राय दिया, उनकी राय, यही छोटी सी गलती ने उनको, उन्होंने देश के ग्रामीण क्षेत्रों को पानी की पानी की समस्या को झेलने में मजबूर कर दिया। आने वाले कुछ वर्षों, अभी तत्कालीन में कुछ वर्षों तक तो ऐसी समस्या नहीं रहेगी, किंतु आने वाले 5 से 10 सालों में ग्रामीणों में सबसे ज्यादा पानी की समस्या होगी। और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, गांव में सिंचाई व्यवस्था कुएं के माध्यम से होता है, आप ऑफिसर भी जानते हैं, और गांव के मुखिया भी जानते हैं, और गांव जितने भी पंचायत लेवल में जितने भी ऑफिसर है सभी जानते हैं, यहाँ तक कि प्रशासन भी जानते हैं। तो मैं बताता हूँ कि किसी गांव में 80 से 60 फीट की कुएं की गहराई होती है, लेकिन
एक गांव में मानिए 5 कुएं हैं, लेकिन उसी गांव में 300 फीट की बोरिंग, पताल बोरिंग जिसे हम बोलते हैं, वो लगभग 20 बना करा दिया हो गया, बोरिंग करवा दिया गया इस स्कीम के माध्यम से, हर घर जल नल योजना के माध्यम से। तो इससे क्या हुआ, कुएं का पानी का लेवल घट गया और सिंचाई व्यवस्था की समस्या बढ़ गई। और पानी जब तक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या मानिए सोलर है, तभी तक वह सूर्य की रोशनी या मोटर करंट जो भी है उसी के माध्यम से उस पताल बोरिंग से पानी हम निकाल सकते हैं। किंतु कुएं से हम किसी रस्सी के बाल्टी के साथ माध्यम से हम पानी पीते थे, नहाते थे, धोते थे, रह सकते थे। क्या केंद्र सरकार को जिसने यह राय दिया वह एक बड़ा प्लांट नहीं बना सकते थे? एक प्लांट बनाकर वहीं से हर गांव में, हर क्षेत्र में वहां से आप पानी की समस्या पाइप के माध्यम से सॉल्व कर सकते थे। आप ये छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे गैंग में जैसे बना दिए, इससे पानी की समस्या सॉल्व हो सकती है? जी बिल्कुल नहीं। आपने ग्रामीणों के साथ नाइंसाफी किया या स्कीम चला के सही किया, लेकिन इस स्कीम में जो आप 300 मीटर की दूरी पर जो बोरिंग कराई, यह सबसे बड़ी गलती थी। आप इसी को कहीं नई नदी, तालाब, बड़े पानी की स्पेस को जगह पर नदियों में प्लांट बनाकर हर घर में आप पहुंचा सकते थे। यह योजना का मैं विरोध भी नहीं करता हूं, ना मैं इसका समर्थन देता हूं, क्योंकि इससे ग्रामीणों पर बहुत ज्यादा असर आने वाले वक्त में पड़ेगा। क्योंकि पानी का लेवल आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा तेजी से नीचे, इन लेवल नीचे की ओर जा रही है, बहुत ज्यादा घट रही है पानी की लेवल। इससे पानी की समस्या हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में बनी रहेगी। इससे आप देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हम नहीं कहते हैं। बाकी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं।